तो निकालिए। चलिए आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया एपी का। फर्स्ट टर्म क्या है 105, कॉमन डिफरेंस कितना है 7, और आपको nth टर्म पता है। लास्ट टर्म जो आपको दिया इसको हम क्या कंसीडर करते हैं nth टर्म। तो nth टर्म की वैल्यू आपको पता है 994। आपको निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, यानी कि इस पूरी एपी में कितने टर्म है। तो हमने माना हुआ इसमें n टर्म्स है, n की वैल्यू बतानी। तो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू आपको पता है 994, फर्स्ट टर्म पता है आपको 105 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 7। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 कितना आ जाएगा 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n, और 7n इज इक्वल टू 896। तो n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। वन 128 है, डिवाइड कर लो 7 128, यानी कितने टर्म्स होंगे इस एपी में 128 टर्म्स होंगे इस एपी के अंदर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था 3 डिजिट नंबर्स आपको फाइंड करने थे। कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 7 से डिविजिबल पहला 3 डिजिट नंबर क्या आएगा 105। पहले हमने क्या किया सबसे डिजिट लिख लिए। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100, सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। 100 के बाद सबसे पहला जो नंबर आएगा तो 7 से डिविजिबल हमें चेक करना था, तो वो 105 होगा। ठीक है, उसके बाद वाला क्या होगा 112, क्योंकि 7 7 हम इसमें ऐड करते जाएंगे तो एक एपी बन जाएगी। और लास्ट वाला मैंने निकालना बताया, कैसे निकालेंगे। लास्ट वाला जो 3 डिजिट नंबर उसको हमने 7 से डिवाइड किया, जितना रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 999 में से हमने 5 रिमाइंडर आया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 994 लास्ट नंबर आ गया। और लास्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं। तो nth टर्म की वैल्यू हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 128 टर्म्स। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे तो वो आपके निकल आए। ये 128 नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 7 से। आया समझ में? जल्दी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, इसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ये, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्या दिया हुआ 10 से लेकर 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के। ठीक है, 4 के मल्टीपल्स की बात हुई। ऑडियो बंद करो बेटा, किसका ऑन है ये। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स हम लोग जानते हैं, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता है। तो 10 से लेकर 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के, ये आपको काउंट करके बताना है, चेक करके निकाल के बताना है। तो देखिए 10 से स्टार्ट किया हमने, 10 4 का मल्टीपल होता है, 10 4 का मल्टीपल होता क्या होता है 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, ये आपका 4 8, फिर क्या आएगा 12 16 20, ये सब क्या आ जाएंगे मल्टीपल्स आ जाएंगे 4 के, यानी जो 4 की टेबल में आते हैं उन्हें मल्टीपल कहते हैं। तो 4 की टेबल में 10 तो आता नहीं है। अब पहला मल्टीपल क्या आएगा 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल आएगा 12, फिर क्या आएगा 16, फिर 20 एंड सो ऑन। ऐसे आपके मल्टीपल्स आते जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला मल्टीपल क्या होगा। अब लास्ट वाला निकालने का वही मेथड, लास्ट वाले डिजिट को आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, जिससे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, क्योंकि मल्टीपल जो होगा वो 4 से डिवाइड भी होगा। तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 4 6 24, 1 10, 4 2 8, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब आपको 250 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका आ जाएगा 248, यानी लास्ट नंबर आपको मिल गया 248
जो कि 4 का मल्टीपल होगा, 248, ये हो जाएगा 4 का मल्टीपल। तो एक एपी बन गई आपके पास। इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म पता है, ए की वैल्यू है 12, कॉमन डिफरेंस पता है 16 और nth टर्म पता है 248। ये तीन चीजें आपको पता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म। क्या निकालना है, टोटल कितने नंबर्स होंगे या टोटल कितने मल्टीपल्स होंगे, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको n फाइंड। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर निकल आएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू आपको पता है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 इंटू 4, इधर लेके आएंगे इसको, यह रहेगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, 236 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 4, 60 आंसर आ जाएगा। तो कितने मल्टीपल्स होंगे, 60 मल्टीपल्स होंगे इसके। बात समझ में आई? फैक्टर्स निकालने हो, मल्टीपल्स निकालने हो, या कितने नंबर डिविजिबल है ये निकालना हो, तो आपको एपी फॉर्म करनी है। एपी फॉर्म करने के बाद उसके नंबर ऑफ टर्म्स आप बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म आप निकाल लोगे डायरेक्टली, पहला नंबर जो भी होगा उसके बाद देख लो कौन सा नंबर डिविजिबल है या मल्टीपल है, और लास्ट वाला निकालने के लिए डिवाइड कर दो उस नंबर से, जितना रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर दो, तो लास्ट वाला पता चल जाएगा। तो लास्ट वाले को हम लोग nth टर्म ले लेते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आप कर लेंगे, यहाँ पे आपको डिविजिबल निकालना हो, मल्टीपल्स निकालने हो, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15, 16 ये आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अब आपको निकालना होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अभी तक जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया, जो कुछ भी पढ़ा आपने, उसमें हम क्या निकालते हैं, nth टर्म का हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो स्टार्टिंग से देखा था। जब कोई एपी आपको दी जाती है तो उसके nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों के पास स्टार्टिंग से जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, आपको निकालना होगा फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, एंड से आपको निकालना होगा, उल्टी एपी चलानी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था, स्टार्टिंग जैसे हमने एक एपी लिख दी थी 1, 3, 5, 7 और पूछा इसका 20th टर्म क्या होगा, तो 20th टर्म कहां से देखते थे, स्टार्टिंग से, उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब आपको क्या करेगा, सेम एपी दी जाएगी, बोलेगा लास्ट वाले टर्म से, लास्ट से उसका 20वां टर्म क्या होगा, या लास्ट से 15th टर्म क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। इसको समझिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मेथड समझ लो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ, फाइंड द 20th टर्म। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी, ऑफ एपी आपको गिवन है, क्या एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट वाला टर्म आपको पता है 253। देखो जब भी आपसे nth टर्म पूछेगा, कोई भी टर्म पूछता है लास्ट से, तो लास्ट टर्म आपको हमेशा दिया जाएगा, वहां पर आपको लास्ट टर्म दिया ही होगा। जैसे यहाँ पे आपको लास्ट वाला टर्म दिया है 253, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से अगर 28 टर्म पूछता तो आपको ए पता था, डी पता था, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते, एन की वैल्यू 20 पुट करते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा है, इधर से चलना है हमको, उल्टा चलना है, तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप इसको एपी को और चेंज कर लो। देखिए एपी तो ऐसी है कि 3, 8, 13, इसके एक दो टर्म और लिख लो। देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 + 5 8, 8 + 5 13, 5 का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, यानी 253 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, इससे 5 कम होगा, तो इससे 5 कम कितना आएगा, ये आएगा 248
और लास्ट वाला टर्म आपके पास ऑलरेडी 253 है, हमने एक टर्म और लिख लिया, ठीक है ना। तो वही एपी आपकी वही है, सिर्फ यहाँ पे एक टर्म मैंने और इंक्लूड कर लिया इसके जस्ट पहले वाला टर्म। अब क्वेश्चन में पूछा गया फ्रॉम द लास्ट, जब लास्ट से पूछे तो आप क्या करिए, एपी को रिवर्स करके लिख दो, सिर्फ एपी को पलट दो, उल्टा कर दो एपी को। अब ये एपी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम लास्ट, जब आपको फ्रॉम लास्ट देखना होता है तो एपी को कैसे पलट देंगे, लास्ट वाला टर्म सबसे पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा 253, फिर 258 एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट टर्म अब क्या आएगा 8 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, ये एपी बन जाएगी। अब आपकी सीधी एपी ये बनी हुई थी जो आपकी ऑलरेडी गिवन थी, क्वेश्चन में लास्ट से पूछा था तो हमने एपी को रिवर्स कर दिया, तो लास्ट से आपकी एपी स्टार्टिंग की तरफ बन गई, ये एपी बन गई। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं भाई, सेम क्वेश्चन। अब क्या पूछा है, 20th टर्म पूछा गया, तो आपको 20th टर्म कहां से, इधर से निकालना था, हमने एपी को ही पलट दिया, तो 20th टर्म इधर से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। तो अब आपको देखिए फर्स्ट टर्म पता है इस एपी का, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया 253, अगर इसको लेते तो फर्स्ट टर्म 3 होता, लेकिन हमने एपी को रिवर्स कर दिया तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 253। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 248 माइनस 253, जिसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। पहले कॉमन डिफरेंस कितना था 5, लेकिन जब एपी को रिवर्स किया तो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 5, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, निकालना क्या आपको, n की वैल्यू पता है, 20th टर्म पूछा गया है, यानी n इज इक्वल टू 20, तो आपको निकालना है an, यानी a20 निकालना है, 20th टर्म पूछा गया था, पुट कर देते हैं। a20 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 19d, मैंने बताया था जिस टर्म को पूछा जाता है उससे एक कम d आ जाता है, तो a प्लस 19d आ गया, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। a की वैल्यू आपको पता है 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू है -5, ये आ जाएगा 253 माइनस 95, ये आ गया 158, और यही आपका आंसर हो जाएगा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। तो इस वाली एपी के लास्ट से 20th टर्म है और इस वाली एपी के स्टार्टिंग से 20th टर्म, बात एक ही है। ये आपका आंसर हो गया A20 इज इक्वल टू 158। बोलिए समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ देखो एक बार पहले थोड़ा सा एग्जांपल इनका दूसरा लिख बता दें। देखो कॉमन सेंस थोड़ा सा चलाओ, जैसे मान लो तुम्हें एक एपी दी हुई है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, 2 5 8 10 2 5 8 11 14 और 17, ये एक एपी हमने ले ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। बात को समझना, अगर हम बोलते हैं स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म क्या है इसका, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या है इसका 11, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन तुमसे ये पूछ दें, फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से थर्ड टर्म क्या है, तो लास्ट से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा पहला टर्म, ये हो जाएगा दूसरा टर्म और ये हो जाएगा तीसरा टर्म, A3 फ्रॉम लास्ट, ये कितना आ गया 11 आ गया। नहीं समझे बात को, स्टार्टिंग से देखा तो 11 कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, लास्ट से देखा तो 11 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही कुछ करना था, क्या दिया हुआ था, एक एपी दी हुई थी 3 8 13 और 20 253, यहां तक दिया हुआ था, पूछा था लास्ट से इसका 20वां टर्म क्या होगा, तो देखो जो लास्ट से 20वां टर्म होगा वो जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से भी 20वां टर्म हो, तो हमने क्या किया, हमने एपी को ही पलट दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये किया है, तो थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी अगर हम एपी को रिवर्स करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 17 14 11 8 5 और 2, एपी को हमने रिवर्स करके लिख दिया, तो अब देखिए यहाँ से क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, इस वाली एपी का थर्ड टर्म 11 आ रहा है, और ये थर्ड टर्म कहां से, ये लास्ट से थर्ड टर्म है, तो वही प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया है, मैंने एपी को रिवर्स करके लिखा पहले, क्योंकि हमें लास्ट से निकालना था, तो एपी को ही रिवर्स कर दिया हमने, और जब एपी को रिवर्स करके लिखा तो सबसे पहला टर्म क्या है 253, उसके जस्ट पहले वाला था 248 आ गया, एपी जाती जाएगी कहां तक पहुंच जाएगी 3 तक। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, क्या पूछा गया 20th टर्म पूछा गया था, यानी n की वैल्यू हमें दी हुई थी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा गया था, यानी इस वाली एपी का क्या होगा 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो जाएगा, क्योंकि एपी को रिवर्स कर दिया हमने। तो देखिए 20 पुट कर दिया, बस सीधे आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर निकल आया
128 टर्म 158 आ गया। बस लॉजिक ये है कि जब आपको लास्ट से पूछा जाएगा तो एपी को रिवर्स कर देना, इतना कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। नहीं तो एक फॉर्मूला भी होता है तो फॉर्मूला भी बता दें, लेकिन वो फॉर्मूला बाद में चल के दिक्कत आएगी। मेथड समझ लोगे कॉन्सेप्ट इसका तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। लास्ट से पूछा जाए एपी को पलट दो, इतना करना है, रिवर्स कर दोगे ए और डी निकाल लोगे, कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला मत देखो। हो गया, नोट कर लिया सभी ने? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 17 वाला मैंने बता दिया है, 18, 19, 20 आप कर लोगे और 15, 16 ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे बहुत आराम से। सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ट्राई जरूर करना, आज उसको कंप्लीट कर लो एनसीईआरटी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लगवाते हैं आरडी के। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी का ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में। वैल्यू चेंज कर देते हैं उन लोग, यहाँ पे 100 और 1000 दिया हुआ है, वहां पे 500, 5000 कुछ भी वैल्यू कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। क्या दिया, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपको 2 एपी गिवन है, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म एंड 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। बोला है कि दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उनके 1000 टर्म में क्या डिफरेंस आएगा ये हमें निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, let first term of first AP B, इसे ले लेते हैं हम कैपिटल एल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस खाली सेम दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म पता नहीं सेम होगा कि नहीं होगा, आपको नहीं पता। जैसे मान लो एपी हम ले लें, अगर एक एपी ले लें 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और दूसरी एपी ले लें 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो दोनों एपी का देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन देखो फर्स्ट टर्म दोनों का अलग अलग है। तो हमें नहीं पता कि फर्स्ट टर्म सेम है कि डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एक का हमने मान लिया कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी भी कैपिटल ए, और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी भी स्मॉल ए, ऐसे ले लिया हमने। एक का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिया, एक का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ले लिया, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को तो डी ही लेकर चलेंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो पहले एक काम करते हैं, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहले फर्स्ट वाली एपी का 100th टर्म निकालते हैं। तो 100th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A100, ठीक है। ये कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाली एपी, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 90, फर्स्ट वाली एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A + 99 इनटू स्मॉल डी, ये आ गया 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। इसको चाहे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर निकालते हैं 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी एपी का 100 टर्म निकालेंगे। इसे कैसे लिखेंगे आप, A100, लेकिन ये कौन सी एपी है, सेकेंड, तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, और इसका फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए, तो आ जाएगा स्मॉल a + 99d, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दोनों आपने फाइंड कर लिया। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन दोनों का जो डिफरेंस है, 100th टर्म ऑफ बोथ द एपी, उनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 100, यानी आपको क्या गिवन है, A101 - A102
इट इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। द डिफरेंस ऑफ 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी इज 100। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस निकाला और उसको 100 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो चलिए दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप पहले फाइंड कर चुके थे, तो आ जाएगा a प्लस 99d माइनस स्मॉल a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ये आ गई वैल्यू। अब देखिए 99d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। ये एक रिलेशन पता चल गया आपको, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है? फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, इन दोनों का डिफरेंस है 100। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक रिलेशन आ गया। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दोनों का डिफरेंस आ गया 100। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ तक बात समझ में है? किसी को डाउट हो पूछ लो जल्दी। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको दो एपी दिए हुए थे, हमने एक एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए माना, एक का स्मॉल ए माना, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है। फिर आपको क्या दिया हुआ है? 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी, उन दोनों का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। तो हमने 100 टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों के 100 टर्म निकाले, उन दोनों का डिफरेंस निकाला, जिसकी वैल्यू 100 आ गई। यहाँ तक हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको निकालना क्या है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये निकालना है आपको। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। 1000 टर्म क्या हो जाएगा? A 1000 और फर्स्ट एपी का, इसका मतलब क्या है? 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये आ जाएगा A प्लस 999d। देखिए 1000 टर्म है तो यहाँ पे 999 एक कम आता है d में, तो 999d आ गया। ठीक है, तो निकालते हैं 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जाएगा स्मॉल a प्लस 999d। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, आपको फाइंड करना है। to find A 1000 of first AP minus A 1000 of second AP। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? देखिए अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, तो आ जाएगा A माइनस ए, यहाँ माइनस साइन आएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट आ जाएगा। कितना आ गया? A माइनस ए आ गया सिर्फ। और A माइनस ए की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी वैल्यू आई है? 100। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? A 1001 माइनस A 1002 इट इज इक्वल टू 100। ये आपका आंसर आ गया। दोनों के 1000th टर्म में कितना डिफरेंस आया? 100। दोनों के 100 टर्म में भी 100 का डिफरेंस है, तो 1000th टर्म में भी 1000 का डिफरेंस होगा। समझ में आई बात? क्या किया हमने? 1000 टर्म निकाला फर्स्ट एपी का, 1000 टर्म निकाला सेकंड एपी का, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल किया, तो ये आ गया a माइनस स्मॉल a। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पहले वाली कंडीशन से जो गिवन थी, इसकी वैल्यू 100 आ गई है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100। दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा, दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस भी 100 दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसमें कोई भी टर्म आपको एग्जाम में दिया मिल सकता है, 100,000 होगा, 10th या 100th हो जाएगा, या 500 और 5000 हो जाएगा, 50 और 500 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेथड उसका यही है। आया समझ में? बोलिए जल्दी। चलो, तो ये एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज जो बचे हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18। क्या किया मैंने आपको? द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। तो 4th टर्म क्या होता है? 4th टर्म होता है A4
और दूसरा क्या दिया, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, तो एट्थ टर्म हो जाएगा A8, इन दोनों का सम आपको गिवन है, कितना गिवन है 24। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गया, आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा क्या गिवन है आपको, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, तो A6 प्लस A10, ये सिक्स्थ टर्म हो गया, 10th टर्म हो गया, इसका सम क्या गिवन है आपको, इट इज 44, इट इज 44, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP, AP के फर्स्ट थ्री टर्म बताने हैं आपको, ठीक है। तो कंडीशन आपके सामने है, आपको क्या क्या गिवन है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम पता है, सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम पता है, AP बतानी, AP क्या होगा, AP के 3 टर्म बतानी। तो चलिए पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। A4 का मतलब क्या होता है, A4 होता है A प्लस 3D, एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D। ऐसी A8 क्या हो जाएगा, A8 हो जाएगा A प्लस 7D, एक D कम लेना है बस, A प्लस और A8 टर्म था तो 7D इज इक्वल टू 24। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ये एक इक्वेशन बन के आ गई, 2A प्लस 10D इक्वल्स 24। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। 2 से 24 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 12। तो इक्वेशन आ गई A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन थी उसको सॉल्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, A6 दिया हुआ है, तो A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A10 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। फिर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। फिर से इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 2 से 44 कैंसिल आउट होगा, आ जाएगा 22। तो इक्वेशन आ गई A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गई A और D के टर्म। तो हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे x और y में सॉल्व करते थे वैसे यहाँ पर A और D में सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से अगर सॉल्व कर लें तो A का कोफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल है, तो डायरेक्टली हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो A से A कैंसिल आउट होगा, 5 माइनस 7 आ जाएगा, माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस का 10, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 5, D पता चल गया आपको। ठीक है, जब D पता चल गया, D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया माइनस 13 और कॉमन डिफरेंस मिल गया 5। तो आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको क्या बताना है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो मैंने आपको AP लिखना बताया था, AP कैसे लिखी जाती है, 3 टर्म लिखने। तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा A, सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस D, और थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D। ऐसे आपको AP के टर्म लिखने होते हैं। या अगर आप ये सब भी मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, A हो जाएगा माइनस का 13, तो क्या आएगा A प्लस D, तो आ जाएगा माइनस 13 प्लस 5, और थर्ड टर्म क्या आ जाएगा माइनस 13 प्लस 10। ये 3 टर्म आ जाएंगे AP के, तो आंसर आ गया माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। ये AP के 3 टर्म आपको मिल गए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यही आपकी AP बन के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में या कभी कभी 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दी जाएंगी, कुछ बताएगा इन 2 टर्म का सम इतना है, ये 2 टर्म का सम इतना है, तो AP बनाओ। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। तो NCERT का क्वेश्चन नंबर 18 था। तो RD शर्मा में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं।
नोट कर लिया, कंप्लीट हो गया। तो आप कर दें, जल्दी करो। आज एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लेनी वाली एक्सरसाइज तुम लोगों को, और जो लोग कर चुके हैं वो आर डी शर्मा की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे आज। श्योर? कहाँ तक लगा लिया तुमने? अभी हुई नहीं थी, ये सब क्वेश्चन नहीं लगाए थे अभी? अच्छा, आरडी लगाई अभी नहीं? आरडी एक्सरसाइज लगाए हो ना? आप ठीक है, एक्सरसाइज पहले कंप्लीट कर लो, एग्जाम्पल भी लगा लेना बाद में, ठीक है। आरडी लेकिन आज लगा जरूर देना, लगाना स्टार्ट कर दो उसको, कोई दिक्कत हो पूछना कल। श्याम तुमने कहाँ तक कर लिया है? लगाओ, एनसीईआरटी पूरी हो गई, चलो ठीक है। आदित्य कितने क्वेश्चन लगा लिए थे? आदित्य वजनम वजनम, हाँ कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा? किए थे कि नहीं अभी? अच्छा नहीं भी किए तो आज एनसीईआरटी तो एटलीस्ट पूरे लगा देना, ठीक है। कोई एक्सरसाइज आज दोबारा, मोस्टली क्वेश्चन मैंने बताई दिए, 4-5 क्वेश्चन रह गए, लेकिन स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन एक बार अपने आप लगाना। एक क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार आता भी है। लिख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करिए। if mth term of AP is 1 upon n and nth term is 1 upon n, then find its nth term. Then find its mnth term. क्वेश्चन समझिए पहले बहुत ध्यान से। कोई एपी हमें गिवन है, एपी नहीं पता क्या एपी है, छोड़ते हैं उसे। आपको क्या गिवन है? ऑडियो 1 को उठा, किसका ऑडियो ऑन है? mth term of AP is 1 by n and nth term is 1 by n। कोई एपी है जिसका mth टर्म, अभी तक हम लोग क्या लेते थे? नंबर लेके चलते थे, 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, ऐसे लेकर चलते थे। यहाँ पे नंबर ना दे करके m और n के टर्म में आपको बनानी होगी इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। ये तो हमने अपने आप कंसीडर कर लिया। एपी में जो हम लोग लेकर चलते थे, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d। तो अब बात हुई mth टर्म की, तो हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है nth टर्म वाला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। लेकिन आपको nth टर्म ना देखो कि क्या बोला? mth टर्म। तो पहले देखिए हम निकालते हैं इसका mth टर्म। तो mth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा am। जैसे हम बोलते थे फिफ्थ टर्म, उसे क्या लिखते थे? a5। तो यहाँ पे mth टर्म है, 5 की जगह m लिखा हुआ है, तो mth टर्म क्या होगा इसका? am। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर क्या आ जाएगा? फॉर्मूले में m आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वहां पे n के प्लेस पे m पुट करना है बस। तो ये mth टर्म आ गया और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? mth टर्म ऑफ AP इज 1 by n, यानी आप क्या इक्वेशन लिखिए? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। mth टर्म ऑफ AP is 1 upon n। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था,
तो mth टर्म का फॉर्मूला मैंने पुट किया, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन n के इक्वल। ठीक है, फिर आते हैं, और किसका ऑडियो ऑन है, बंद करो। अर्पित, ऑडियो बंद करो अपना, डिस्टर्ब करते हो। चलिए, तो nth टर्म हो गया इसका 1/n। फिर निकालते हैं इसका nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगा, इसको तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, an लिख देंगे, जो फॉर्मूला होता था nth टर्म का an, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म हो गया, और nth टर्म की वैल्यू आपको क्या गिवन है, इट इज इक्वल टू 1/m, यानी इस वाले फॉर्मूले में आप क्या पुट कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, mth टर्म निकाला, mth टर्म का फॉर्मूला पुट किया, उसको इक्वल टू पुट कर दिया 1 अपॉन n के, फिर nth टर्म निकाला, उसको इक्वल पुट कर दिया 1 अपॉन m के। ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना है m इंटू nth टर्म। देखो ये है क्या चीज एक्चुअल में, जैसे हम लोग निकालते हैं, मान लो सेकंड आपने निकाला थर्ड टर्म, फिर आपने निकाला फिफ्थ टर्म, फिर आपसे पूछा m इंटू n, mth टर्म का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 5 टर्म, यानी 15th टर्म आपसे पूछ रहा है। तरीके से ये ऐसे समझो, अगर n को हम मान ले थर्ड टर्म, n को मान ले फिफ्थ टर्म, तो m इंटू n टर्म का मतलब क्या होगा, 15th टर्म। तो ये वाला टर्म तुम्हें निकालना है, ये एग्जांपल एक हम लेकर चल रहे हैं बताने के लिए। इसका मतलब क्या है, mth टर्म अगर हम थर्ड ले लें, n टर्म को फिफ्थ ले लें, तो m इंटू n का मतलब क्या हो जाएगा, 15th टर्म। तो ये आपको फाइंड करना है, ये इसका मतलब है क्वेश्चन का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन लोग पहले कर चुके हैं, जहां पे आपको 2 टर्म दिए होते थे, कोई तीसरा टर्म निकालना होता था, तो 2 इक्वेशन बनती है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ भी आएगा माइनस साइन, और यहाँ भी आएगा माइनस। तो देखिए a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल कर दिया, इधर आपका आ जाएगा d कॉमन। ध्यान से समझना, इन दोनों में d कॉमन है, d को कॉमन निकाला, फर्स्ट वाले टर्म में है m माइनस 1 माइनस, इसमें आ गया माइनस का n माइनस 1, ये वाले टर्म आ गए दोनों, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। ये आ गया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, a कैंसिल आउट हो गया, d के टर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसको ओपन करते हैं, तो आएगा d m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका mn, तो आएगा m माइनस n, एलसीएम ले लिया, इधर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को रब करने ऊपर, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिला आपको, d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। तो देखिए ये m माइनस n और ये वाला m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn। ये आपको एक टर्म मिल गया कॉमन डिफरेंस, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया। अब कॉमन डिफरेंस आ गया तो फर्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं। अब d की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे x और y को सॉल्व करते थे, आपने d सॉल्व किया, अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो a निकल आएगा, तो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn, d की वैल्यू पुट कर दी, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन n, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस mn को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। यहाँ से m कैंसिल होगा, 1 अपॉन n आ जाएगा, ये इसको ऐसे लिख देंगे a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। ये 1 अपॉन n भी कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू भी निकल के आ गई 1 अपॉन mn, d भी वही आया निकल के 1 अपॉन mn, और a भी निकल के आया 1 अपॉन mn। दोनों टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आया।
1/mn और 1/mn। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, फर्स्ट टर्म निकाल दिया, अब आपको निकालना है mnth टर्म। ये mnth टर्म, तो mn मतलब n इंटू n की बात हो रही है, तो mnth टर्म क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे a mn। ऐसे अगर सिर्फ m होता तो m लिखते थे, सिर्फ n होता था तो n लिखते थे। अब यहाँ पे mn टर्म साथ में आ गया तो इसको लिख देंगे a और नीचे आ जाएगा mn। और फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 होता था, लेकिन n के प्लेस पर क्या आ गया है, mn आ गया है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा mn माइनस 1 इंटू डी। mnth टर्म क्या हो गया, a mn इज इक्वल टू a प्लस nth टर्म होता था n माइनस 1, लेकिन यहाँ mn लिखा हुआ है तो यहाँ भी mn आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको a की वैल्यू भी पता है, आपको d की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा 1/mn प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा mn/mn माइनस 1/mn। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 1/mn माइनस का कैंसिल आउट, ये पूरा mn कैंसिल आउट होके यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यानी आंसर आपको क्या मिल गया, a mn इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी mnth टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस एपी का m इंटू nth टर्म जो आएगा वो 1 निकल के आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए, कोई डाउट हो फिर से पूछ लो अभी इसमें। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, 2 इक्वेशन बनाना है। जैसे आप पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर चुके हैं स्टार्टिंग वाले, वहां पे नंबर लिखा होता था, एम और एन की वैल्यू पता होती थी, यहाँ वैल्यू ना देकर के जनरल टर्म में दे दिया आपको, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। तो जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला हमने एज इट इज यूज किया। पहले हमने क्या निकाला था, mn टर्म निकाला था, उसकी इक्वेशन बनाई, फिर nth टर्म की इक्वेशन बनाई, दोनों को सेपरेट किया, d निकाला, d को फिर से पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में a निकला, उसके बाद mn की वैल्यू पुट कर दी, बस आपका आंसर आ गया। समझ में आया सभी को?